हैं मेरी बहन अनुराधापुरी बंगा से हैं और ये अपना परिवार प्रबोधन की बंगा की नगर संयोजिका की घोषणा माननीय संघ चालक जी ने की है। तो शबरी जो कि वन में भगवान राम का मार्ग प्रशस्त किया था जिसने, उसके बारे में मेरी बहन अनुराधापुरी जी सबको उसके बारे में बताएंगी। सबसे पहले तो मैं शबरी जी के बारे में बताना चाहूँगी कि उनको बोला गया कि वो नीच थे, नीच जाति के थे, लेकिन ये बोलना उचित नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री राम जी वनवास के लिए गए तो उनको गुरुजी ने बोला था कि आपके पास स्वयं चल के श्री राम जी आएंगे। तो उन्होंने कई वर्षों तक इंतजार किया। सुबह ही उठते थे, उनको लगता था कि इस रास्ते से भगवान जी आएंगे, और रास्ता बुहारते थे, अच्छे अच्छे फूल वहाँ पे बिछाते थे कि मेरे भगवान श्री राम जी के चरण इतने कोमल है कि उनमें कहीं कांटा ना चुभ जाए। और जो वो बेर चुन चुन के लाते थे वो उनको चेक करते थे कि ये बेर कहीं खट्टे तो नहीं है, उनको चखते थे वो। तो वो चख चख के मतलब जो उनको खट्टा लगता था उनको फेंक देते थे, और जो मीठे बेर थे, चाहे वो उनकी भावना थी उसमें छुपी हुई कि मैं अपने भगवान को कैसा, मतलब कि मेरे भगवान खट्टे बेर ना खाएं, उन बेरों को चुन चुन के लाके जो तो मीठे होते थे उनको रख लेते थे। तो आते थे, तो जब उनका समय हुआ कि गुरु जी ने जो समय बताया हुआ था उनको, तो उसके बाद भगवान श्री राम जी उनकी कुटिया में आए, तो उनको बिठाया, लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। तो फिर भगवान जी ने उन बैरों को खाया। तो जो अपने लक्ष्मण जी थे उन्होंने भगवान श्री राम जी को रोका कि आप ये जूठे बेर क्यों खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने खाते गए वो। तो इसके ऊपर एक भजन भी है, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे बेर खाएंगे राम जी। लय के साथ सुना दो थोड़ा सा एक पैरा। हाँ। मतंग ऋषि। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। रोजाना चुन चुन कर शबरी बेर ला रही, रोजाना चुन चुन कर शबरी बेर ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। लक्ष्मण ने फेंके पीछे देखे ना राम जी, लक्ष्मण ने फेंके पीछे देखे ना राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, जीवन बनाएंगे राम जी। शिक्षा तो यही मिलती है कि जो भगवान के साथ प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है एक तरह कि अगर आप अनकंडीशनली किसी को भी अगर प्यार करते हो तो उसका फल जो है वो मीठा ही है। मीठा ही होता है। आपको क्या लगता है भाई साहब? भाव का विषय, भावना का विषय, ठीक है ना। जो शबरी का भाव था वो प्रेम भाव था, तो प्रेम भाव में उसने भाव के साथ कुछ और भी था। प्रभु राम आएंगे आएंगे आएंगे, क्या था? विश्वास। विश्वास, मतलब शबरी को एक विश्वास था। हाँ, बहुत अच्छा बोला, अब बोलिए। विश्वास के कारण ही वो जैसे इन्होंने बताया कि वो किसी गुरुजी ने उनको बोला था, तो वो पता नहीं सालों साल इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं कितने साल उसने इसी काम के लिए बताए, डेली उठ के वही काम करना, वही सब कुछ करना, इस विश्वास के साथ करना कि आज आएंगे। तो भाई साहब एक और बात है कि ये जो विश्वास बन गया उसका, शबरी का विश्वास बना, वो जो आस पड़ोस के बड़े बहुत सारे संत थे उनको क्या तंग करते थे कि उनके विश्वास को डगमगाते थे? अब करते थे उनको। आप ये सब करते रहते हो। आप बोलिए, आपके बोलिए भाई। वो
ऋषि जो थे वो समझते थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, हमें तो राम जी दर्शन दे नहीं रहे, इसको दर्शन कैसे देंगे। लेकिन बिल्ली को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, क्योंकि गुरु ने वचन दिए थे, उस गुरु के वचन पर ही वो चल रही थी। उसने ये नहीं सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, तो वो अपना गुरु के वचनों के अनुसार प्रतिदिन अपना वो ही करती थी कि राम जी स्वयं आएंगे। तो जब राम जी आए तो उन्होंने जो ऋषि जो थे उनके बारे में किसी को पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, उन्होंने गांव वालों से पूछा और सीधा शबरी के आश्रम में गए। तो उस समय फिर ऋषि जो थे वो थोड़ा हिचकिचाए कि हम इतना भजन करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन जे राम जी उसके गए। लेकिन जे हुआ किसके कारण, सिर्फ गुरु के वचनों के कारण ही बिल्ली को राम जी के दर्शन हुए। बहुत उसने बढ़िया। गुरु के वचनों पर देखी। एक और बात है अपना भाई साहब थी कि अनिल जी कि इतनी टोंट मारे गए उनको, शबरी को, तुम्हारे घर में उनको बैठाने के लिए जगह नहीं है, तेरे पास कुछ खाने खिलाने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास क्यों आएंगे, हमारे पास बड़ा आश्रम है, सब कुछ है, ये है वो है। इसका मतलब क्या हुआ अनिल जी? भगवान जी किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। भगवान जी किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। तो इसलिए जो आपकी अभी नियुक्तियां हुई हैं या जिम्मेवारियां मिली हैं, हमको पूर्ण विश्वास के साथ उनको क्या करना है? निभाना है। और हम भारत को परम वैभव तक लेकर जाने में हम भी कुछ ना कुछ योगदान डालेंगे। इसमें हम पीछे क्यों जी भाजी? गुरु नानक देव जी की कोई एक ऐसी बात जो आज पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, ऐसा है ना, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बोलेंगे। आज जो हम कहते तो हैं हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, हम सबको मानते हैं, तो क्या गुरु नानक देव जी इन बातों को नहीं मानना चाहिए हमें? पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हम उसी धरती से अन्न लेते हैं, उसी धरती से पानी लेते हैं ना, वही धरती हमको शुद्ध वायु देने के लिए वृक्ष उगाती है। हम क्या कर रहे हैं? तीनों को काट रहे हैं, वृक्षों को भी काट रहे हैं, पानी को भी गंदा कर रहे हैं, पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। और तीसरा, हम जमीन के बीच में पेस्टिसाइड डालते हैं, बाद में पहले क्या करते हैं? उसको आग लगा देते हैं, उसके जो सहायक कीड़े हैं उनको मार देते हैं। तो इसका मतलब पंजाब के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि ये किसकी धरती है? गुरु नानक देव जी महाराज की धरती है। दूसरा आखिरी बिंदु, इसके ऊपर कौन बोलेगा? देख लेना, कोई भी बोले। क्या है? कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। एक एक बिंदु के ऊपर बोलना, एक एक आधे आधे मिनट के लिए बोलना। चलिए अरुण जी, अनिल जी। कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, इन तीनों में से एक बिंदु के ऊपर बोलना। कीर्त करो, अपना मतलब सही काम करो जी, कीर्त करो। आजकल जो कह रहे हैं कि मुफ्त में ले लो, मुफ्त में ले लो, मुफ्त में ले लो, तो क्या वो हमको उसमें पढ़ना चाहिए? क्या जी? मुफ्त में सामान मिलता है, भीख मांगने में रोटी खानी है, अपने लिए मांगना, मेहनत करनी चाहिए। लंगरों में जाकर के भोजन प्रसादे पाने नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ऐसा ही है ना? तो आज जो नशा हो रहा है पंजाब के बीच में, उसका बड़ा कारण क्या है? कि हम कीर्तन नहीं करते हैं, हमको रात को नींद नहीं आती है। अगर हम कीर्त करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, तो क्या हो जाएगी? थकावट होगी, ब्रेन शांत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मजदूरी करेंगे तो इसका मतलब नींद भी अच्छी आएगी। तो इसका मतलब क्या है? हम पंजाबी हैं, हम दाता हैं, हम दीन नहीं हैं। फसल का 10वां हिस्सा देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम कहते हैं ना, नाम जपो। भगवान का नाम हमें जपना ही चाहिए। किसके लिए जपना है? अपनी शुद्धिकरण के लिए, अपने। मैं तो और कहता हूँ कि हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाकर क्या भगवान मिल जाएंगे हमको? नहीं मिलेंगे।
भगवान नहीं मिलेंगे, हमको ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। राम 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 राम, वाहिगुरु 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 अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगी? एक ऊर्जा हमारे अंदर स्थापित होगी, उससे हम एक नई जीवन लीला अपनी प्रारंभ करेंगे। दूसरा तीसरा क्या है? कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, दिस्वंत करना। सारा आपे नहीं खा जाना। मटर लाते हैं ना आप, घर में लाते हो ना, मटर के छिलके की करते हो? मटर के विचों मटर काढ़ ले, ਉਹਦੇ छिलके का की करते हो? वो भी खा जाते हो क्या? गाय को दे देते हो ना। खरबूजा लाते हो घर में, तरबूज लाते हो घर में, तो क्या करते हो? उसको भी गाय को देते हो कि नहीं? ये सारा कुछ खा जाते हो। अब छत आपने कोठी डाली है, सारा उसी में स्टोरेज हो जाएगी तो खराब नहीं हो जाएगी बिल्डिंग? तो क्या करना चाहिए? निकासी होनी चाहिए। हर समय ऐसे करना, देने की प्रक्रिया में रहना, लेने की प्रक्रिया में नहीं रहना, इसको बोलते हैं। और साथ में शुद्ध सात्विक कमाई करनी। गुरु नानक देव जी की, महाराज जी की, दुनी चंद जी, ठेठ दुनी चंद होते थे लाहौर में, जो पताकाएँ फहराते थे कि मेरे पास इतने लाख रुपया है। उस समय लाख रुपए की बात होती थी, जितने लाख रुपया उतनी पताके फहराते थे। लेकिन गुरु नानक देव जी क्या उनके घर में गए थे रोटी खाने? नहीं गए। तो गुरु नानक देव जी महाराज किसके घर में गए? वो गरीब थे वो, लेकिन मेहनत करते थे। मेहनत कश। जिसकी रोटी में से क्या निकला? दूध निकला। जिसकी रोटी में खून निकला वो वहाँ गए? नहीं गए। इसका मतलब क्या है? साधु सन्यासी और हम लोगों को भी उसके घर में भोजन करना चाहिए, उसके घर में चाय पीनी चाहिए जो मेहनत कश हो, जो हेरा फेरी बाज हो, जो स्मगलिंग करता हो, चोरे डाके डालता हो, उनके घर में नहीं जाना चाहिए। और डर डर के राजनीतिक लोगों के घर में जाना चाहिए, ख़ास तौर पे। उसका मतलब है पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये नहीं है कि सब लोग गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आपको पहले वेरिफिकेशन करनी है, मन में लानी है कि मैं किसके घर का भोजन करूँगा। ये हमको किसने कहा है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि हमको। और वही दुनीचंद बाद में उनको सुई देते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, वो वापस दे देते हैं। हम क्या साथ में लेके जा सकते हैं कुछ? क्यों जी? नहीं, कुछ नहीं लेके जाए। तो उसकी श्रीमती कहती है तुम क्या कर रहे हो, सुई वापस कैसे करोगे? तो गुरु नानक देव जी महाराज को वो जाकर सुई वापस करते हैं। तो कहते हैं ये जो तुमने लोगों का खून पी के तुमने ये धन दौलत इकट्ठी की है, क्या तुम साथ में ले जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना। तो इसका मतलब क्या है? पैसे कमाओ, खूब कमाओ, खूब बांटो और उतने मेहनत कस के कमाओ। आखिर में प्रतिदिन, बोलो प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए, परिवार हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए देना। दे सकते हो? एक और बात ध्यान में रखो, बोलो जीविका जीवन के लिए है। जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। ऊँची बोलो भाई साहब, आप ऊँची नहीं बोल रहे। हाँ, तो जगदीश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? बोलो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित मतलब दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमने चींटी को भी मारना नहीं है, पारित करना है। और पारित करते समय हमने एक बात जो मैं कहूँगा कि अपने अपने घर में मोबाइल की पार्किंग बनाओ। क्या बनाओ? मोबाइल पार्किंग बनानी। घर में जाकर के कम से कम दुकान से, ऑफिस से जाकर के
मोबाइल का इस्तेमाल 2 घंटे तक नहीं करना। और बच्चों से कम पूछो तो सही, कौन सी कक्षा में पढ़ता है भाई तू? अपने पोते दोते से पूछो तो सही, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो भाई? आज क्या पढ़ के आए हो? बच्चे मेरे को कोई कविता सुना, आ मेरे पास बैठ, चल मैं तेरे को एक कविता सुनाता हूँ, एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जब उनको राष्ट्रभक्ति की भावना सिखाएंगे, ये भावना सिखाना किसका काम है? दादा दादियों का काम है, नाना नानियों का काम है। अगर हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे ना। तो हमको ये काम करना ही करना है। तो दूसरा, कभी भी वाणी नहीं गलत बोलनी। मैं गुलशन जी से प्रार्थना करूँगा, भाजी तुसी उन्हें नवी जिम्मेवारी मिली है, और सब नू एक बारी फतेहगढ़ साहब जरूर लैके जाओ। क्यों? दुनिया की सब नालों महंगी जमीन अगर किते विकी है, वो किते विकी है? फतेहगढ़ साहब सरहंद दे विच। और सब नालों वड्डा अगर किते कोई मुगलों ने अपना जिहदे विच सहन योग्य नहीं है, वो 2 छोटे छोटे बालकां नूं दीवारां दे विच चिनवाना। उत्थे जाके दर्शन करने चाहिए, उत्थे जाके लंगर छक के आना चाहिए। और अपने आस पड़ोस के लोगों को कहना, भगवान कहते हैं चाहे लालच होए, चाहे कोई होर धर्म की गल होए, किसी तरीके की भी कोई गल होए, अगर धर्म परिवर्तन कर लिया तो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वो 2 बच्चों की कहानी सुनाओ, वीर हकीकत राय की कहानी सुनाओ कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों ने अपना धर्म नहीं सी बदलिया, कुर्बानी दी है। तो इस करके अंत दे विच कहना, बोलो अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, हर बाधा को पार करे हम, 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 ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। अपना घर कैसा बनाओगे? बोलो भक्ति में, बोलो भक्ति में, सब बोलो भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंदमय, राममय नानकमय परिवार बनाएंगे, राममय परिवार बनाएंगे। स्वदेशी अपनाएंगे, क्या आपका विषय? स्वदेशी अपनाएंगे, बोले नहीं आप? स्वदेशी अपनाएंगे, भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करना, विदेशी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। अपने घर में क्या बोलना चाहिए? माता जी, पिताजी, मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी, बेबे जी, बी जी, पाऊ जी, फुप्पड़ जी, बुआ जी, ये शब्द बोलने, उच्चारण करने चाहिए। ये भी एक स्वदेशी है। अपना टैक्स देना, अपनी रेड लाइट को नहीं करना, हेलमेट डाल के मोटरसाइकिल से एक्टिवा चलाना, अपने कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। भारत एक बार फिर विश्व गुरु कहलाएगा, परम वैभव तक पहुंच जाएगा। ये कौन करेगा? परिवार वाले करेंगे। कौन करेगा? परिवार। अपने घर में क्या लगाया? अपने किचन गार्डन बनाया। सबको अपने अपने घर में अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब्जी उगानी चाहिए। फल फूल सब्जी, तीनों चीज़ें कहाँ लाना है? अपने अपने घर के किचन गार्डन में लानी है, लगानी है। यही काम आप सबने करना है। यही मेरी प्रार्थना है। भारत माता की, भारत माता की जय।